रामायण में हनुमान जी जब भी बोलते थे तो उनके दुश्मनों को भी उन्हें ध्यान से सुनना पड़ता था। जब हनुमान जी और रावण का आमना सामना हुआ तो स्वर्ग में मौजूद देवतागण भी उनकी बातों को सुनकर प्रभावित हुए। आज हम इस शो के जरिए हनुमान जी और रावण के बीच हुए संवाद के बारे में विस्तार से जानेंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि हनुमान जी और रावण के बीच सिर्फ एक बार ही संवाद हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों एक बार और मिले थे। चलिए चलते हैं इस शो की तरफ। हे मामूली वानर, मेरे सैनिक कहते हैं कि तूने मेरे बेटे अक्षय कुमार सहित दूसरे सैनिकों को भी मार दिया। सच बता, तेरे अंदर ये मायावी शक्तियां कहां से आईं? क्योंकि एक वानर उछल कूद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हे लंकापति रावण, सबसे पहले आपको प्रणाम। आपका कथन सर्वथा सत्य है। मैं तुच्छ सा वानर हूं, मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है और ना ही आप राक्षसों जैसा मायावी हूं। लेकिन मेरे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है। उनकी कृपा से ही मैं आपके सैनिकों को मार पाया। जब हनुमान जी ने रावण को यह बात बोली तो रावण गुस्से से तिलमिला उठा। यह पहली बार था जब रावण और हनुमान जी का आमना सामना हो रहा था। इसके बाद हनुमान जी और रावण के बीच दिलचस्प बातचीत हुई। कहते हैं कि रावण के अहंकार भरे सवालों का हनुमान जी जिस चतुराई के साथ जवाब दे रहे थे, उसे सुनकर पूरी सभा अचंभे से भर गई थी। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले चलिए जानते हैं कि हनुमान जी कौन थे और कैसे वो रामायण के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक थे। यहाँ चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अक्सर भगवान को भक्तों की तुलना में भक्त से ऊंचा स्थान दिया जाता है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं जिसे साक्षात भगवान ही माना जाता है। जितनी पूजा राम जी की जाती है, उतनी ही पूजा उनके भक्त हनुमान जी की भी की जाती है। भगवान राम को हनुमान जी से बहुत स्नेह था, लेकिन हनुमान जी भगवान राम से मिले कैसे? चलिए इसे जानते हैं। जब रावण ने मां सीता का हरण कर लिया था तो भगवान राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते खोजते किष्किंधा चले गए थे। किष्किंधा में वानर राज बाली का राज था और उन्होंने अपने छोटे भाई सुग्रीव को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। ऐसे में सुग्रीव एक पर्वत पर अपने कुछ साथियों के साथ छुप कर रहता था। जब उसने भगवान राम और लक्ष्मण जी को पर्वत की तरफ आते देखा तो उसे लगा कि शायद बाली ने उन्हें भेजा है। इसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भगवान राम और लक्ष्मण के पास भेजा। हनुमान जी ने भी साधु का वेश धारण करके उन दोनों की परीक्षा ली। जब उन्हें पता चला कि ये तो साक्षात भगवान श्री राम हैं, तो हनुमान जी ने श्री राम जी को गले से लगा लिया। उसके बाद उन्होंने न सिर्फ भगवान राम को सुग्रीव से मिलवाया, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि उनके पास मां सीता के आभूषण हैं, जो उन्होंने पुष्प विमान से नीचे फेंक दिए थे। सुग्रीव और श्रीराम में मित्रता कराने का श्रेय भी हनुमान जी को ही जाता है। इसी मित्रता के कारण श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली का वध किया और सुग्रीव ने भी रावण से लड़ने के लिए अपनी सेना भगवान राम को सौंप दी। भगवान राम ने सुग्रीव की सेना को मां सीता को खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। हनुमान जी भी दूसरे वानरों के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो मां सीता को खोज कर ही श्री राम से वापस मिलेंगे, लेकिन अगर वो फिर भी इस काम में असफल रहते हैं तो अपने प्राण त्याग देंगे। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने न सिर्फ मां सीता की खोज की, बल्कि वो किस प्रकार से रावण से मिलते हैं। भगवान राम के आदेश देने के बाद हनुमान जी दूसरे वानरों के साथ सीता मैया को खोजने के लिए निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद भी हनुमान जी को मां सीता नहीं मिली, लेकिन समुद्र के किनारे आने पर उन्हें पक्षीराज जटायु का भाई संपाति मिला। उन्होंने अपनी तेज नजरों से देखकर बताया कि मां सीता को रावण ने लंका में रखा है, जो समुद्र के उस पार 100 योजन की दूरी पर है। ज्यादातर वानर निराश हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 100 योजन की दूरी समुद्र के ऊपर से तय करना नामुमकिन है। लेकिन जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास कराया तो हनुमान जी तुरंत ही उड़कर लंका पहुंच गए। लंका पहुंचने पर उन्हें तरह तरह के राक्षस मिले, लेकिन कहीं भी
मां सीता नहीं मिल रही थी। उन्होंने रावण का भव्य महल भी देखा। जब मां सीता कहीं भी नहीं मिली तो हनुमान जी निराश हो गए और एक ऊंची दीवार के पास जाकर बैठ गए। दीवार के उस तरफ उन्हें एक वाटिका दिखाई पड़ी। तब जाकर उन्हें मां सीता दिखाई दी। अशोक पेड़ के नीचे मां सीता बैठी थी। इस पेड़ पर हनुमान जी छुप गए। तभी उन्होंने देखा कि कोई राक्षस अपने साथ अनेक राक्षसों की टोली लेकर मां सीता के पास आ रहा था। उसे देखकर हनुमान जी समझ गए कि यही रावण है। रावण ने मां सीता को तरह तरह से डराने की कोशिश की, लेकिन मां सीता ने भी उसे बिना डरे उत्तर दिया। रावण को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और वो मां सीता का वध करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करके दूसरी राक्षसनियों से कहा कि इसे किसी भी तरह से मेरे से शादी करने के लिए सहमत करवाओ। इतना कहकर रावण वहां से चला गया, लेकिन हनुमान जी ये सब देख रहे थे। जब मां सीता के पास कोई भी नहीं था, तब हनुमान जी ने उनसे मिलकर अपना परिचय दिया। हनुमान जी को देखकर सीता जी का उत्साहवर्धन हुआ। उन्होंने हनुमान जी को एक दिन लंका में ही रुकने का निवेदन दिया। उसके बाद हनुमान जी जानबूझकर अशोक वाटिका के पेड़ों को उखाड़ने लगे। जो भी राक्षस उनके पास आता था उसे वो मोक्ष दे देते थे। इस बात की सूचना रावण को भी दी गई। जब सभी राक्षस मारे जा रहे थे, तब रावण ने अपने पुत्र अक्ष को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें भी मोक्ष दे दिया। इसके बाद रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र से हमला कर दिया। वैसे तो हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा जी की इज्जत रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। रावण के मंत्रियों ने हनुमान जी को उनके आने का कारण पूछा, तो हनुमान जी ने बताया कि वो रावण से मिलने की इच्छा से आए हैं। ऐसे तो किसी राजा से मिलना कठिन है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर वाटिका को तहस नहस कर दिया ताकि वो रावण से मिल सकें। इसके बाद हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाया गया। सभा में ही पहली बार रावण और हनुमान जी का आमना सामना हुआ। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हनुमान जी और रावण के बीच क्या क्या दिलचस्प बात हुई। अब हनुमान जी रावण के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। इस वानर से डर रहे थे। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसने अक्षय कुमार जैसे महायोद्धा को मार डाला? जब रावण के बेटे इंद्रजीत ने हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बताया, तो रावण ने हनुमान जी से सीधे ही पूछा, कौन है तू वानर, और हमारे सैनिकों को तूने क्यों मारा? महाराज, मैं भूखा था और भूखे इंसान को अपनी भूख मिटाने का पूरा हक है। मैं 100 योजन समुद्र को पार करके आया था और इसकी वजह से मैं काफी थक गया था। इसलिए अशोक वाटिका में आराम करते हुए मुझे फल दिखे और मैं उन्हें खाने लगा, लेकिन आपके सैनिकों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मुझे अपनी रक्षा हेतु उन्हें मारना पड़ा। जो युद्ध की इच्छा से आते हैं उन्हें मारना अधर्म नहीं होता है महाराज। अच्छा, लेकिन मेरे पुत्र अक्षय को मारते समय क्या तुम्हें मेरा भय नहीं था? शायद तूने मेरे पराक्रम के कारनामे नहीं सुने हैं। मैं अच्छे से जानता हूं महाराज कि आप कौन हैं। आप वही हैं जिसे बाली ने 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा था। आप वही हैं जिसने एक साधु का वेश बनाकर एक स्त्री का हरण किया है। आपकी कीर्ति तो सारे जगत में व्याप्त है। वानर, अपनी जीवा पर लगाम लगा, वरना तू मारा जाएगा। इतना कहकर रावण ने सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान जी की जीभ काट ली जाए, लेकिन सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि पहले इससे आने का कारण पूछना चाहिए। तब रावण फिर से बोल पड़ा, उत्पाती वानर, तू किस प्रयोजन से लंका में आया है, सच बता, वरना तेरा वध होना निश्चित है। आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है महाराज। अभी बता देता हूं कि मैं कौन हूं। मैं वानर राज केसरी का पुत्र और पवन देव का मानस पुत्र हनुमान हूं, जिनके आगे तीनों लोग अपना शीश झुकाते हैं। वैसे रघुकुल शिरोमणि श्री राम का मैं दूत हूं, जिनकी पत्नी मां सीता को तुम छल से हर लाए हो। उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपसे मिलने में आया हूं। मैंने सीता माता के दर्शन कर लिए हैं और आपसे मिलने के लिए ही मैंने ये नाटक रचा था।
क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कोई भी मुझे बांध नहीं सकता है। मैं तो ये देखने चला आया कि महर्षि पुलस्त्य के वंश में ऐसा कौन सा कलंकित इंसान है जिसने ये काम किया है। ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस करता है। तू एक साधारण मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण जिसे ब्रह्मा और भगवान शंकर का वरदान प्राप्त है। तुमने अपनी कठिन तपस्या के बल पर इतनी शक्तियां अर्जित की हैं, लेकिन तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। अगर तुम इन शक्तियों का प्रयोग धर्म के कार्यों को छोड़कर अधर्म के कार्यों में करोगे तो सिर्फ तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए धर्म का मार्ग छोड़कर तुम श्री राम की शरण में आ जाओ। श्री राम के अंदर इतनी करुणा भरी है कि वो तुम्हें तुरंत ही अपनी शरण में लेकर माफ कर देंगे। क्या अब मुझे वानर जैसी छोटी जाति से भी सीखना पड़ेगा? बात यह है कि राम डर गया है और इसीलिए उसने तुम्हें मेरे साथ संधि करने भेजा है। शायद आपने श्री राम की शक्तियों को नहीं पहचाना है। महाराज, अभी भी समय है, संभल जाइए, वरना आपका पूरे कुल के साथ नाश हो जाएगा। बस बहुत हो गई ये सब बातें। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मुझे देव, दानव, गंधर्व कोई भी नहीं मार सकता है। महाराज, आप ये भूल गए हैं कि भगवान श्री राम मानव हैं और सुग्रीव वानर। ऐसे में वो लोग आपको जरूर मार सकते हैं। आप इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझिए। मैं चाहूं तो अभी आपको मृत्यु दंड दे सकता हूं। मृत्यु दंड कौन किसको देगा ये अभी तय हो जाएगा। इस वानर का अभी के अभी सर काट दिया जाए। जब रावण ने क्रोध में आकर ऐसा बोला तो विभीषण ने उन्हें समझाया कि ये एक दूत है, इसलिए इसका सिर काटना उचित नहीं है। ऐसे में रावण ने कहा कि हर वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका में घुमाया जाए, ताकि जब ये वापस अपने लोगों के पास जाए तो शर्मिंदा हो जाए। लेकिन शर्मिंदा होने की बारी रावण की थी। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने उछल कूद करते हुए पूरी लंका में आग लगा दी और पूरी लंका धूं धूं कर जलने लगी। ऐसा नहीं था कि इसके बाद हनुमान जी और रावण के बीच में संवाद नहीं हुआ। इसके बाद भी एक बार युद्ध के समय रावण और हनुमान जी का आमना सामना हुआ। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अक्सर लोग हनुमान जी और रावण के बीच हुए उस संवाद के बारे में जानते हैं जो रावण की राजसभा में हुई थी, लेकिन इसके अलावा भी उन दोनों ने युद्ध के मैदान में संवाद किया था। यह संवाद सिर्फ संवाद ना होकर एक दूसरे को चुनौती भी थी। तो चलिए चलते हैं रणभूमि पर। ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान के घमंड में मत रहो रावण। वानरों के हाथ से होने वाली तुम्हारी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपनी शक्तिशाली मुट्ठी की एक ही चोट से तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम निर्भीक होकर मुझ पर एक बार प्रहार करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तुम व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने कितनी सरलता से तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था? हनुमान जी और रावण के बीच कुछ इस तरह की वार्तालाप चल रही थी। दरअसल भगवान राम और रावण की सेना के बीच भयानक युद्ध शुरू हो चुका था। सभी योद्धा अपने पराक्रम दिखा रहे थे। लक्ष्मण जी भी एक एक तीर से अनेक सैनिकों को मार रहे थे। ऐसे समय में रावण लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करने जा रहा था। हनुमान जी उनके साथ थे। जब हनुमान जी ने रावण को ललकार कर उनके बेटे को मारने की बात याद दिलाई तो रावण ने तुरंत ही गुस्से में हनुमान जी की छाती पर प्रहार किया। उसे लगा था कि उसके एक मुक्के से हनुमान जी के प्राण चले जाएंगे, लेकिन रावण के प्रहार से हनुमान जी कुछ क्षणों के लिए थोड़े बेचैन जरूर हुए, लेकिन उसके बाद वो वापस से उतनी ही शक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने पूरी ताकत से रावण के सीने पर मुक्के से वार किया, जिसकी वजह से रावण को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो ठीक उस तरह से नाचने लगा था जैसे धरती के हिलने पर पर्वत नाचने लगते हैं। ये नजारा देखकर सभी साधु संत और देवता भी उत्साहित हो गए थे। इसके बाद रावण बेहोश भी हो गया था। यहां एक बात सोचने वाली है कि हनुमान जी ने रावण के होश आने पर
उस पर दोबारा प्रहार नहीं किया, लेकिन होश आते ही तुरंत उसे युद्ध के लिए ललकारा। रावण भी हार मानने वालों में से नहीं था। जब वापस रावण को होश आया तो उसने हनुमान जी की प्रशंसा की। वाह हनुमान, मैं मान गया कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। मैं मानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारे अंदर साहस की कोई कमी नहीं है। तुम मेरे साथ लड़ने लायक हो। अरे रावण, मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है, क्योंकि मेरे मुक्के मारने के बाद भी तुम जीवित कैसे बच गए। लेकिन ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे एक मुक्का मारो, लेकिन उसके बाद मैं फिर से तुम्हें एक मुक्का मारूंगा और अवश्य ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद रावण को गुस्सा आया और उन्होंने फिर से हनुमान जी के ऊपर वार किया, जिससे वो थोड़ा पीछे की ओर लुढ़क गए। रावण समझ गया था कि अगर हनुमान जी उसे फिर से मुक्का मारेंगे तो शायद ही वो जिंदा बच पाएगा। इसीलिए वो युद्ध भूमि छोड़कर दूसरी ओर भागने लगा। इस बात से यह स्पष्ट है कि रावण को हनुमान जी से डर लगता था। रावण को भागते देख हनुमान जी ने उन्हें कहा कि अरे क्या कायरों के जैसे पीठ दिखाकर भाग रहे हो? क्षत्रियों के जैसे युद्ध करो और वीर गति प्राप्त करके पूरे सम्मान के साथ युद्ध भूमि से विदा लो। लेकिन रावण इतना सुनने के बाद भी वहां से भाग खड़ा हुआ। मौके का फायदा उठाकर रावण पहले नील और उसके बाद लक्ष्मण जी के साथ युद्ध कर रहा था। तभी रावण ने ब्रह्मा जी की दी हुई बर्छी से लक्ष्मण जी की छाती पर हमला कर दिया। बर्छी एक तरह का हथियार होता है, जिसके हमले की वजह से वो गिर गए। रावण तुरंत ही उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन इसी बीच फिर हनुमान जी आ गए। उन्होंने एक बार फिर से रावण को जोरदार मुक्का मारा। कहते हैं कि यह मुक्का इतना शक्तिशाली था कि रावण कुछ समय के लिए बेहोश हो गया और खून की उल्टियां करने लगा। उसके चेहरे, नाक, हाथ, आंख, कान सब जगह से खून आ रहा था। लगभग 24 मिनट तक बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आया तो वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहा था। वो किसी तरह अपने रथ तक पहुंचा। रावण को इस हालत में देखकर सभी वानर खुशी से चिल्ला उठे। तब तक श्री राम उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। हनुमान जी ने भगवान राम को अपने कंधे पर उठाया। श्री राम ने रावण को अधमरा करके वापस भेज दिया। इस तरह से जब भी हनुमान जी और रावण का आमना सामना हुआ है, हमेशा हनुमान जी ही जीते हैं, चाहे वो शारीरिक बल से हो या अपनी हाजिर जवाबी से। हनुमान जी रावण से हमेशा ही 10 कदम आगे रहे हैं। दोस्तों, अभी हमने सुना कि कैसे हनुमान जी सिर्फ संवादों के जरिए ही रावण को मात दे रहे थे। साथ ही साथ जब लड़ने की बात आई तो भी वो पीछे नहीं रहे। चलिए अब समझते हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि आपके सामने चाहे कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सच का साथ दे रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हनुमान जी लंका के राजा रावण के सामने उसकी ही राजसभा में बेबाक होकर बोल रहे थे। दूसरी बात, हम हनुमान जी से यह सीख सकते हैं कि चाहे कोई आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसे सम्मान देकर ही बात करना चाहिए। जब हनुमान जी ने शुरुआत में रावण से बात की तो उसे युद्ध के लिए चुनौती ना देकर श्री राम की शरण में जाने के लिए कहा, लेकिन युद्ध के मैदान में उन्होंने रावण को युद्ध के लिए ललकारा। मतलब हनुमान जी को अच्छे से पता था कि किस समय पर कौन सी बात करनी है। ये बात हम उनसे सीख सकते हैं। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लोगों से बात करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी और रावण का संवाद सुनकर मजा आया और आगे भी आप ऐसे ही संवाद सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि अगले शोज में आप किन लोगों का संवाद सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए हम आपको कुकू एफएम का एक और शो रिकमेंड करना चाहते हैं, जिसका नाम है लाइफ लेसन्स फ्रॉम सुंदरकांड। शो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हनुमान जी की रहस्यमय शक्तियां बाइट्स ओरिजिनल। संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी सबसे लोकप्रिय देव रहे हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। सिर्फ रामायण ही नहीं, बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। अगर आप भी मेरी तरह हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको भी
ये शो मंत्रमुग्ध कर देगा। इस कुकू एफएम बाइट्स में हम आपको अंजनी पुत्र हनुमान जी की कुछ ऐसी रहस्यमय शक्तियां बताने जा रहे हैं जिनसे ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। रामायण और महाभारत में कई अस्त्र शस्त्रों का जिक्र है। ऐसा ही एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी के वरदान से ही यह प्राप्त होता था और इससे बचना नामुमकिन था। रामायण में कई बार इसका इस्तेमाल किया गया है, परंतु हनुमान जी पर इसका कोई असर नहीं था। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 वरदान दिए थे, जिसमें से एक था कि उन पर सभी प्रकार के ब्रह्मदंड बेअसर होंगे और किसी भी युद्ध में उनसे जीत पाना असंभव होगा। और यह वरदान अशोक वाटिका में हनुमान जी के काम आया। जब हनुमान जी देवी सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने देवी सीता को बहुत ढूंढा, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो वो निराश हो गए। तब विभीषण ने पवन पुत्र को माता सीता के बारे में बताया और वो अशोक वाटिका पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश देवी को सुनाया। इसके बाद हनुमान जी को भूख लगी। उन्होंने माता सीता से आज्ञा ली और अशोक वाटिका से फल तोड़कर खाने लगे। इसी बीच उन्होंने वाटिका को तहस नहस करना भी शुरू कर दिया। उस वाटिका की रक्षा में जो राक्षस लगे हुए थे वो हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश करने लगे और उन पर भाले छुरियां फेंकने लगे, पर हनुमान जी ने उन हथियारों को बड़ी आसानी से तोड़ डाला और वृक्षों को उखाड़कर उन राक्षसों पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे आधे से ज्यादा राक्षस मारे गए। हार कर पहरेदार रावण के पास पहुंचे और इन सब की जानकारी दी। रावण उनकी बातें सुनकर गुस्से में भर गया और उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को बजरंग बली को बंदी बनाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी को भला कौन रोक सकता था। उन्होंने रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। फिर रावण का दूसरा बेटा मेघनाद हनुमान जी को पकड़ने आया। मेघनाद मायावी था और उसे तंत्र विद्या का ज्ञान था, लेकिन जब उनके बीच युद्ध शुरू हुआ तब उसने अपनी सारी शक्ति, सारी माया, सारी तांत्रिक विद्या, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग करके देख लिए, परंतु हनुमान जी के आगे वो सब के सब बेकार हो गए। आखिर में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वरदान के कारण हनुमान जी को कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन ब्रह्मा का अस्त्र होने के कारण उन्होंने सोचा, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का अपने ऊपर कोई असर नहीं पड़ने दूंगा तो यह इस अस्त्र का अपमान होगा, जिससे संसार में इसका गौरव घट जाएगा। इसलिए हनुमान जी खुद ब्रह्मास्त्र के बंधनों में बंध गए। बाण के छूते ही हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। तभी मेघनाद के संकेत पर राक्षसों ने हनुमान जी को रस्सियों से बांध लिया, पर वो मूर्ख ये नहीं जानते थे कि दूसरी रस्सियों के छूने से ही ब्रह्मास्त्र का असर समाप्त हो गया था। इसका मतलब हनुमान जी को होश आ गया था। वो चाहते तो उन राक्षसों को मार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने आप को बंध जाने दिया। वो रावण और उसकी राजसभा को देखना चाहते थे। उनकी 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि थी प्राकाम्य, जिसका अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इसी सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है और आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम के साथ युद्ध